बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेकिन सबसे पहले ट्रांजैक्शन समझते हैं। अगर हम बात करें सम्मान कैपिटल की, तो ये लगभग 8,850 करोड़ रुपए यानी रफली $1 बिलियन रेस करने वाले हैं। अबू धाबी बेस्ड एक फंड है आईएचसी का, और वहाँ के जो ओनर्स हैं उन्होंने ये ट्रांजैक्शन को रूप दिया है। 139 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली शेयर क्यों नहीं चला? सबसे पहली बात कि 130 के लेवल से स्टॉक ऑलरेडी अप्रिशिएट होकर 170 रुपए हो गया था, तो ट्रांजैक्शन के पहले हमने देखा था कि लोगों को शायद ये डील की ये भनक थी और उसके एंटिसिपेशन में ऑलरेडी एक डिस्काउंटिंग मार्केट ने कर लिया था। लेकिन जो अहम फंडामेंटल मुद्दा है, जो एनालिस्ट कंसर्न्स उठा रहे हैं, वो ये है कि जब कंपनी की बुक वैल्यू करीब 250 से 260 रुपए प्रति शेयर है, तो 140 रुपए के आसपास डील करने की क्यों जरूरत थी? बुक वैल्यू से आधे पे लगभग ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात कि जो डाइल्यूशन हो रहा है, जो फंड इन्फ्यूजन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे हो रहा है बुक वैल्यू के, जिसके कारण जो 260-250 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू थी, वो इशू के बाद घट के 200 से लेके 210 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लेगेसी इनकी लोन बुक है, उसके अंदर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का राइट ऑफ भी हो सकता है। तो क्लियरली अगर हम बात करें तो अगर राइट ऑफ आप गिन लें बुक वैल्यू के ऊपर, तो करीब 190 के आसपास की आपको एडजस्टेड बुक वैल्यू दिखाई पड़ेगी, और उसके सामने 170 का तो दाम बाजार पे लगभग आपको होता हुआ नजर तो पड़ ही गया था वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइस टू बुक हिस्टोरिकली कंपनी की 0.8 टाइम 0.9 टाइम रही है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं इनकी लोन बुक में, जिसके कारण अगर आप पोस्ट डाइल्यूशन देखें, पोस्ट डील देखें, तो 170 रुपए के आसपास की फेयर वैल्यू बनती है। इसके अलावा कंपनी को नियर टर्म में 4 से 6% से ज़्यादा की आरओई नहीं करने मिलेगी, क्योंकि डाइल्यूशन इतना बड़ा हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो क्योंकि रिटर्न रेशियोज काफ़ी दबाव में है, डाइल्यूशन काफ़ी लोअर वैल्यूएशन पे हो रहा है, स्टॉक शायद इसीलिए आपको आज प्रेशर में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल।